तो जब आपने फैमिली को बताया कि फाइनली मेरा हो गया, तो तब रिएक्शन कैसा था? मेरा फैमिली का रिएक्शन बहुत अच्छा था। मतलब मेरे पापा ड्यूटी थे, मेरी मम्मी की सिलाई की दुकान है बेलाडाट में। अच्छा। तो मतलब मेरे पापा मम्मी मतलब जल्दी से घर आए करके कि मतलब बहुत खुशी हुई जब सामने आए देख के कि हाँ। अच्छा, मतलब तुमने वो सपना पूरा कर दिया है जो मम्मी पापा ने सोचा था कि मेरा बेटा भी सरकारी नौकरी पे करेगा। हाँ जी, मेरा बेटा सरकारी नौकरी पर लगेगा। जब साथ वाले का हो जाता है तो मन में ऐसा आता है कि जब वो कर सकता है तो हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। तब मैंने आपको फ़ोन करके बताया कि भैया नहीं होगा, तब फिर आपने चेक करा। अगर आप चेक नहीं करते तो फिर मैं दोबारा चेक नहीं करता उसे। अच्छा, तो मतलब जब फाइनल रिजल्ट आया तो उस टाइम जब ऐसा लगा तुम्हें कि नहीं हुआ, तो उस टाइम कैसा फील हो रहा था? फील तो बहुत बुरा हुआ, पर फिर उसी टाइम दिमाग में आया कि अब एज भी हो चुकी है करके। तो फिर यही सोचा था कि दोबारा फिर मैं क्लास लूँगा आपसे और मतलब आसाम रेजिमेंट वगैरह की तैयारी फिर से शुरू करूँगा। अच्छा, मतलब हार नहीं मानी थी कि करना है करके। अच्छा, करना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं। तब तक छोड़ेंगे नहीं। कंप्यूटर में आप टेस्ट दे रहे थे, उस टाइम की फीलिंग बताइए कि उस टाइम क्या लगता है, क्योंकि वो पूरे 3 महीने या साल भर की मेहनत सिर्फ वो 1 ही घंटा है। उस टाइम कैसा फील हुआ? उस टाइम मतलब थोड़ा ऐसा था कि कंप्यूटर में जो मेरा फर्स्ट पेपर था, उससे पहले मतलब कंप्यूटर क्लास वगैरह ली थी पर पेपर नहीं दिया था मैंने। तो मतलब दिमाग में यही चल रहा था कि यार कि बड़ा सोच समझ के करना है, कहीं कुछ भी गलत हो गया तो लास्ट भर्ती थी, कहीं मेहनत ख़राब ना हो जाए। तो मतलब वो ये कि पेपर थोड़ा संभल के करना है वहाँ पे, जिसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अच्छा, जैसे कोई नया बंदा है, अभी वो तैयारी कर रहा है, उसको क्या बोलना चाहोगे कि किस तरह से तैयारी करे? मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? अब ये जैसे मतलब मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह लगानी चाहिए। और जैसे क्लास का जो पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि रिवीजन से बहुत बेनिफिट मिलता है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हमारे साथ में है दिव्यांशु, जिनका हाल ही में इंडियन आर्मी में चयन हुआ है। जीटी डिफेंस एकेडमी की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए इनसे जानते हैं इनके सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई और इनको कौन सी रेजिमेंट मिली। मैं जीटी डिफेंस एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम दिव्यांशु है, मैं कोटद्वार का रहने वाला हूँ। और मेरी जो सफ़र की शुरुआत थी वो 2022 अग्निवीर भर्ती से शुरू हुई थी, जिसमें मैंने रनिंग क्वालिफाई करी थी और मैं फाइनल मेरिट आउट हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद? और फिर भी मैंने 2023 में दोबारा शुरुआत करी और मैं फाइनल मेरिट में सिलेक्ट हुआ और फिर मेरे को गढ़वाल रेजिमेंट मिली। अच्छा, जब आप फेलियर हुए तब सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया आपको? मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट फैमिली ने करा मुझे। एकेडमी की तरफ से आपका बहुत सपोर्ट आया। जैसे आप पढ़ाते थे तो फिर मैं उसका बहुत ज़्यादा रिवीजन करने लगा, 6-7 घंटे पढ़ने लगा, ऑनलाइन क्लास अटेंड करने लगा। आप स्पोर्ट्स भी खेलते हो? हाँ जी भैया, मैं नेशनल प्लेयर हूँ हैंडबॉल में और मैंने एथलेटिक्स का स्टेट खेला है। अच्छा, तो स्पोर्ट्स के आपको मार्क्स मिले? हाँ भैया, स्पोर्ट्स के मेरे को मार्क्स मिले। स्टेट में हमारी 2nd प्लेस थी पिछले साल, तो उसके मेरे को 10 मार्क्स मिले थे। अच्छा, आपका वीक पॉइंट कौन सा रहा है? भाई मेरा वीक पॉइंट स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो मुझे जीके में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। तो फिर मैंने ऑनलाइन क्लास वगैरह और थोड़ा एकेडमी में ज़्यादा ध्यान दिया, तो फिर मेरी जीके जो थी स्ट्रांग हो गई थी। अब जैसे नए स्टूडेंट कोई आता है, उनके जो मार्क्स हैं वो कम आते हैं स्टार्टिंग में, तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेट टाइप का होता है कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं। तो जब आप आए थे तो आपके कितने मार्क्स आते थे, फिर कैसे आपने इम्प्रूव किया? मेरे मतलब स्टार्टिंग में जब मैं आया तो 45-50 अप्रॉक्स आते थे। तो फिर मैंने और ज़्यादा तैयारी करी, घर पे थोड़ा मेहनत करी, और जैसे आप जो देते थे कोचिंग में पढ़ाते थे उसका रिवीजन वगैरह करा अच्छे से, तो उस चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो मार्क्स जो है खुद इम्प्रूव हो गए थे। अच्छा, मार्क्स खुद इम्प्रूव हो गए थे, रिवीजन वगैरह। अच्छा, आपका जो दोस्त था गौरव एथलीट, वो आपने साथ में भर्ती दी थी? हाँ जी भैया, 2022 वाली भर्ती साथ में हमारी थी। अच्छा, उनका हो गया था तो कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा लगा था कि मेरा क्यों नहीं हो रहा इस टाइप से? हाँ भैया, उस टाइम लगा तो था, मतलब बहुत बुरा लगा। फिर जैसे अकेले वगैरह रहने लगा तो थोड़ा फिर अकेले तैयारी वगैरह करा, क्योंकि साथ में पहले वही थे। फिर वो चले गए तो फिर इस बार सारी तैयारी अकेले ही करी थी। उनके छोटे भाई थे सौरभ करके, अच्छा अच्छा, जिन्होंने पेपर दिया था वहाँ जब केमिकल में पेपर हुआ था, तो तब उनके साथ फिर हम साथ में मिलकर तैयारी करने लगे। तो उस टाइम जब साथ वाले का हो जाता है तो मन में ऐसा आता है कि जब वो कर सकता है तो हाँ मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा था। फिर वो जैसे होता है ना कि दूसरे को देख के ये हो गए, मैं नहीं हुआ, मतलब तो उनको देख के ऐसा नहीं लगा, क्योंकि वो बड़े भाई के जैसे थे, बहुत सपोर्ट करते थे मुझे। नहीं, मतलब जैसे सफलता हर किसी को चाहिए, क्योंकि हर कोई पढ़ रहा है। हर कोई पढ़ रहा है। तो तुमने ऐसे सोचा होगा यार मेरे साथ वाले का हो गया, उसने मेरे से ज़्यादा मेहनत की होगी, बस बात है। हाँ भैया, वो सब मतलब दिमाग में चल रहा था, पर कहीं ना कहीं ये था कि अब मुझे दोबारा से शुरुआत करनी है। तो फिर मैंने दोबारा से नई शुरुआत करी, पूरी मेहनत करी अपनी तरफ से, और लास्ट में मुझे मतलब सफलता मिल गई। अच्छा, तो कितने घंटे आप पढ़ते थे? भैया मैं डेली 6 से 7 घंटे पढ़ता था, और उसके अलावा जैसे ऑनलाइन क्लास वगैरह चलती थी वो मैं सारी अटेंड करता था। अच्छा, वो सारी अटेम्प्ट करते थे। तो फौज के अलावा कभी आपने सोचा कि कोई दूसरा ऑप्शन चुन लेता हूँ?
भैया फौज के अलावा तो कुछ सोचा नहीं था मैंने पहले, पर मतलब जब स्पोर्ट्स खेलता था तो सोचा था कि जैसे मतलब पीटीआई वगैरह बन जाऊंगा, बीपीएड वगैरह करके, जैसे अगर एज वगैरह हो गई बाद में। वरना पहले तो आर्मी सोचा था मैंने, जब मैं 7th में था 8th में था तब से आर्मी था कि आर्मी में जाना। अच्छा, मुझे याद है कि जब रिजल्ट आया था तो तुमने रोल नंबर नहीं मिला पहले तुम्हें? रोल नंबर नहीं मिला, मैंने 3-4 लड़कों से पूछा, उन्होंने ग्रुप में डाला करके, तो मतलब उनको रोल नंबर नहीं मिला। उन्होंने बोला कि स्टार्ट जो है आगे से हो रखा है, तुम्हारा नहीं हुआ करके। अच्छा, बीच में था तुम्हारा रोल? हाँ, मेरा रोल नंबर बीच में था। चेक करा, फिर मेरे को भी नहीं मिला, क्योंकि स्टार्टिंग में जब वो था तो फिर मैंने खुद रिजल्ट चेक नहीं करा था। फिर आपने मेरे को कॉल करा करके कि क्या हुआ, जब इतने सारे लड़कों को हो गया तब मैंने आपको फ़ोन करके बताया कि भैया नहीं होगा, तब फिर आपने चेक करा। अगर आप चेक नहीं करते तो फिर मैं दोबारा चेक नहीं करता उसे। अच्छा, तो मतलब जब फाइनल रिजल्ट आया तो उस टाइम जब ऐसा लगा तुम्हें कि नहीं हुआ तो उस टाइम कैसा फील हो रहा था? फील तो बहुत बुरा हुआ, पर फिर उसी टाइम दिमाग में आया कि अब एज भी हो चुकी है करके, तो फिर यही सोचा था कि दोबारा फिर मैं क्लास लूँगा आपसे और मतलब आसाम रेजिमेंट वगैरह की तैयारी फिर से शुरू करूँगा। अच्छा, मतलब हार नहीं मानी थी कि करना है करके। अच्छा, करना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, जैसे कभी कभी ऐसा आता है मन में, जब आपने पहली भर्ती दी होगी, पूरे साल मेहनत की, हाँ, पूरे साल मेहनत है ना? करी, और फिर बाहर हो गए तो रिजल्ट के टाइम तुम्हें कभी रोना भी आया होगा? हाँ भैया, रोना वगैरह आता था। फिर मतलब मेरा रूम जो है मतलब थोड़ा अलग था ना, क्योंकि फैमिली वाले ऊपर रहते थे, मैं नीचे रहता था, तो फिर वही था कि मैं ज़्यादातर फिर रूम में अकेले रहता था। फिर बातचीत बंदा करना बंद हो जाता है ना, मतलब कम हो जाता है सबसे। तो जब आपने फैमिली को बताया कि फाइनली मेरा हो गया, तो तब रिएक्शन कैसा था? मेरा फैमिली का रिएक्शन बहुत अच्छा था। मतलब मेरे पापा ड्यूटी थे, मेरी मम्मी की सिलाई की दुकान है बेलाडाट में। अच्छा। तो मतलब मेरे पापा मम्मी मतलब जल्दी से घर आए करके कि मतलब बहुत खुशी हुई जब सामने आए देख के कि हाँ, मतलब अब जैसे कोई रिलेटिव भी आता है घर पे तो अच्छा लगता है कि मतलब कि पापा अच्छे से मतलब बैठ सकते हैं जैसे किसी के साथ, हाँ, कि बोल सकते हैं कि मतलब आर्मी में है करके। हाँ, कि हम एक ऐसी फैमिली से आते हैं मिडिल क्लास, कि हमारे लिए तो ये बहुत कुछ है, बहुत बड़ा सपना है ये कि आर्मी में जाना है। मतलब थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू बढ़ जाती है ना, क्योंकि जैसे मतलब पापा जैसे कहीं हमारे घर में आते थे ना, आर्मी में थे ज़्यादातर रिलेटिव, तो मतलब पापा जैसे साथ में बैठते थे तो मतलब मुझे लगता था कि थोड़ा हिचकिटाहट लगती थी ना जैसे वो बैठते थे, तो मतलब अब है कि वो चीज़ दूर हो जाएगी। अच्छा, मतलब तुमने वो सपना पूरा कर दिया है जो मम्मी पापा ने सोचा था कि मेरा बेटा भी सरकारी नौकरी पे करेगा? हाँ जी, मेरा बेटा सरकारी नौकरी पर लगेगा करके, कि मतलब घर वालों को पहले से था कि मतलब घर वाले बोलते थे, जैसे कोई भी रिलेटिव पूछता था कि मतलब हमें वाली से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि रनिंग करने के लिए जाओ, ये खुद उठ के 6 बजे रनिंग करके आ जाता है मतलब। अच्छा, तो रनिंग कहाँ करते थे तुम? भैया मैं रनिंग में रोड रनिंग करता था ज़्यादातर, और जैसे ही मतलब भर्ती आती थी 2-3 महीने बाद फिर मैं केमिकल ग्राउंड में रनिंग करा। अच्छा, तो टोटली आपकी 2022 और 2023 की जो भर्ती थी, तो उसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? भैया एक्सपीरियंस 2022 की जो भर्ती की रनिंग थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, और मतलब इस बार जो था रनिंग में मतलब कंपटीशन था पर थोड़ा कम था। और रिटर्न जो था थोड़ा हार्ड आया था मतलब हमारी शिफ्ट में। जैसे कि आप स्पोर्ट्स खेलते हो, तो अपने स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बताइए। भैया मैंने 2018 में शुरुआत करी थी। मैं पहले जो था एथलेटिक्स 200 मीटर करता था, तो 200 मीटर में मैं 2018 में ही स्टेट खेल के आ गया था। उसके बाद जो हमारे स्कूल में सर थे, रजत सर, उन्होंने बोला मुझे करके कि बल हैंडबॉल की टीम बन रही है तो आप हैंडबॉल में आओ, हैंडबॉल खेल के देखो, या आप बल बढ़िया खेल सकते हो एथलेटिक्स से। तो फिर मैं 2019 में जो था हैंडबॉल का स्टेट खेल के आ गया था। और फिर 2020 में जब शुरुआत करी मैंने, तो मतलब बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस में आते नहीं थे, तो फिर जैसे अकेले करना पड़ता था प्रैक्टिस वगैरह सारा। तो 2020 में मेरा पहला नेशनल हुआ था जिसमें मैं हरियाणा गया था, और इस टाइम पे मैं 4 नेशनल खेल के आ चुका हूँ, और 5वां नेशनल जो है उसकी टीम इस 29 तारीख को बिहार बेगूसराय जाएगी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आर्मी में आपको स्पोर्ट्स का फ़ायदा मिला? हाँ भैया, मुझे स्पोर्ट्स के जो थे स्टेट सर्टिफिकेट के 10 मार्क्स मिले थे। अच्छा, 10 मार्क्स। हाँ जी। तो जैसे कोई बंदा स्पोर्ट्स खेलना चाह रहा है, उसको क्या कहोगे? मैं उसको मैं यही कहूँगा कि मतलब मेहनत करते रहो, छोड़ो मत, कि जैसे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हाँ कि हमें छोड़ना पड़ता है, तो वो चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए हमें, कहीं ना कहीं आगे जाके बेनिफिट देगी, चाहे भर्ती से पहले दे या जैसे भर्ती होने के बाद भी वहाँ से भी अंदर गेम्स वगैरह होते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपने बताया कि आप स्पोर्ट्स खेलते हो, आपकी एकेडमी है, तो कहाँ है आपकी एकेडमी? भैया जो एकेडमी है वो मैं बालिदा निकेतन में सिखाता था पहले, और अब जो है वो ध्रुवपुर के पास में है। तो मेरे पास मतलब काफ़ी छोटे छोटे बच्चे सीखने के लिए आते हैं हैंडबॉल, तो मैं उन लोगों को जो है ट्रेनिंग वगैरह देता हूँ। अच्छा, तो किसी ने स्पोर्ट्स खेला है आपकी स्टेट या? हाँ भैया, मतलब पिछले 1 साल से तो मतलब काफ़ी बच्चे स्टेट खेल के आ गए हैं, और 3-4 बच्चे नेशनल भी खेल आए हैं एकेडमी से। अच्छा, और गेम? हैंडबॉल गया। तो देखो, अगर किसी को हैंडबॉल खेलना है तो इनकी एकेडमी में जा सकता है। एकेडमी का नाम? किंग हैंडबॉल एकेडमी। अच्छा, किंग हैंडबॉल एकेडमी। इनका मोबाइल नंबर दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे बात कर सकते हो।
अच्छा, जब कंप्यूटर में आप टेस्ट दे रहे थे उस टाइम की फीलिंग बताइए कि उस टाइम क्या लगता है, क्योंकि वो पूरे 3 महीने या साल भर की मेहनत सिर्फ वो 1 ही घंटा है, उस टाइम कैसा फील हुआ? उस टाइम मतलब थोड़ा ऐसा था कि कंप्यूटर में जो मेरा फर्स्ट पेपर था उससे पहले मतलब कंप्यूटर क्लास वगैरह ली थी पर पेपर नहीं दिया था मैंने। तो मतलब दिमाग में यही चल रहा था कि यार कि बड़ा सोच समझ के करना है, कहीं कुछ भी गलत हो गया तो लास्ट भर्ती थी, कहीं मेहनत ख़राब ना हो जाए। तो मतलब वो ये कि पेपर थोड़ा संभल के करना है वहाँ पे, जिसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और थोड़ा जो क्वेश्चन जो है पूरे देख के अटेंड बढ़िया करके करने हैं। अच्छा, जब आपने पेपर क्वालिफाई कर दिया था, फिजिकल में आप गए, तो दौड़ते वक्त कभी थोड़ा सा हेजिटेशन की भाग पाऊंगा नहीं पाऊंगा इस तरह से? नहीं भैया, मेरा हुआ था जब भर्ती पहले अगस्त में था, तो मेरा बीच में तबीयत ख़राब हो गया था अचानक से। तो फिर तबीयत ख़राब हुई करके तो अगस्त में मतलब मेरे पास इतना टाइम बचा नहीं था कि मैं तैयारी कर पाऊँ। तो फिर अचानक से जो था कि आर्मी की तरफ से मैसेज आया कि जो भर्ती जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है, वो नवंबर जा चुकी है। अच्छा, वो बेनिफिट रहा तुम्हारे लिए? वो बहुत बेनिफिट रहा मेरे लिए, वरना मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो गया था कि मतलब कैसे करके करूँगा, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था थोड़ा। फिर मैंने दोबारा से शुरुआत करी। फिर मतलब नवंबर वाली भर्ती तक ऐसा नहीं था कि मतलब कि रनिंग क्वालिफाई कैसे करनी है, बस ये था कि अपने तरफ से पूरी जान लगानी है। मतलब पिछली जो 22 में तुमने भर्ती दी थी उसमें एक्सपीरियंस का तुम्हें फ़ायदा मिला होगा? एक्सपीरियंस का बहुत फ़ायदा मिला। मतलब 2022 की भर्ती जो थी बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी, और ये मतलब फिर उस हिसाब से हमें उतना हार्ड नहीं लगा। हाँ, तुम्हें लगा होगा कि यार पिछली बार निकाल दिए थे, इस बार कुछ भी नहीं इस है। बार हाँ, पिछली बार 350 लड़के थे, इस बार उन्होंने 100 करके दौड़े थे। अच्छा, जैसे कोई नया बंदा है अभी वो तैयारी कर रहा है, उसको क्या बोलना चाहोगे कि किस तरह से तैयारी करे? मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? अब ये जैसे मतलब मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह लगानी चाहिए, और जैसे क्लास का जो पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि रिवीजन से बहुत बेनिफिट मिलता है। अच्छा, तुमने कितना रिवीजन किया? भैया मैं घर में जाके 2-3 घंटे जो था ऑफलाइन क्लास का रिवीजन करता था, और बाकी जैसे ऑनलाइन क्लास वगैरह आप अपलोड करते थे तो मैं उससे ऑनलाइन क्लास से पढ़ता था। टेस्ट? भैया टेस्ट वगैरह भी लगा, मॉक टेस्ट वगैरह लगा के भी मतलब काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ, पता लगा कि हाँ कि हमारी तैयारी कितनी चल रही है और कितनी मेहनत की ज़रूरत हमें और है। अच्छा, कभी कोई बंदा शिद्दत से मेहनत करता है तो उसे सफलता मिलती है या नहीं मिलती? ये तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला। भैया अगर कोई बंदा मेहनत करता है तो उसे सफलता ज़रूर मिलती है, बस मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए, हमें मेहनत करते रहनी चाहिए, सफलता ज़रूर मिलती है। अच्छा, आप अपनी सफलता का क्रेडिट किसको देना चाहोगे? मैं अपनी सफलता का क्रेडिट जो है आपको जीटी डिफेंस एकेडमी को और अपने परिवार को देना चाहता हूँ। अच्छा, फाइनली हो ही गया? फाइनली हो ही गया भैया, और उसमें आपका जो था बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरे को, और मतलब बहुत अच्छा लगता है अब जैसे कहीं भी आप मिलते हो करके कि भैया ने इतनी मेहनत करी थी हमारे ऊपर। अब भैया को भी थोड़ा गर्व होता होगा कि हाँ कि स्टूडेंट मतलब हो गए इतनी मेहनत करने के बाद। नहीं, कहीं कहीं किसी बंदे को लगता है कि सबका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। हाँ, तो भैया उसमें यही है कि मतलब देखो हार नहीं मानना है, थोड़ा अपना जो मतलब लगता है कि हमें इस जगह पे कमी थी तो उस कमी पे काम करना चाहिए, बल्कि ये सोच के कि छोड़ो अब तैयारी नहीं करनी है। अच्छा, तुम्हारा कौन सी भर्ती थी? भैया ये मेरी दूसरी भर्ती थी। मतलब इसके बाद बची हुई थी? नहीं भैया, लास्ट भर्ती थी और दूसरी भर्ती थी। फिर 2020 में जो भर्ती आई थी उसमें जो थी मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 महीने कम पड़ी थी। अच्छा, और फाइनली आज हो ही गया? फाइनली आज सिलेक्शन हो गया। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।